सीरीज की तमिलनाडु में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। इस वक्त एक बड़ी खबर, क्या हुआ, कैसे यह हादसा हुआ, हम लगातार जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। तमिलनाडु में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं। तो तमिलनाडु के नीलगिरी में यह बड़ा हादसा हुआ है। जो जानकारी आ रही है, सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यह बड़ा हादसा हुआ है और इससे जुड़ी हर जानकारी हम लगातार जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जानकारी भी आ रही है कि नीलगिरी में दरअसल ये हादसा हुआ है। अब इसका क्या कारण रहा वो लगातार हम जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे सहयोगियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर में सेना के 3 अधिकारी सवार थे, वो 3 अधिकारी कौन थे, हम ये भी जानकारी जुटाने की कोशिश करें। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हेलीकॉप्टर में सेना के 3 अधिकारी बैठे थे, वो इसमें थे। इस हेलीकॉप्टर में जो क्रैश हुआ है, 3 अधिकारी इसमें सवार थे। वो 3 अधिकारी कौन थे, ये हादसा कैसे हुआ, ये हम लगातार जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर सामने आ रही है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। तमिलनाडु में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं। जानकारी जुटाने की, इससे जुड़े हर सवाल की हम लगातार कर रहे हैं और जैसे ही कोई जानकारी मिलती है हम आपको सबसे पहले इस बारे में बताएंगे। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है, 3 अधिकारी थे, वो 3 अधिकारी कौन थे, ये सबसे बड़ा सवाल। ये हादसा कैसे हुआ, एग्जैक्ट किस वक्त हुआ, क्या स्थिति थी, ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब तलाश रहे हैं। लेकिन जो शुरुआती जानकारी आ रही है तमिलनाडु से, वो हम आपको बता रहे हैं। तमिलनाडु के कुन्नूर में यह हादसा हुआ है, राहत बचाव का काम जारी है, ये जो भी जानकारी आई है वो हम आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, शंकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। शंकर, पूरी खबर बताइएगा। शंकर, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो पूरी खबर बताइएगा। यह हादसा कैसे हुआ, किस वक्त हुआ, 3 अधिकारियों का जिक्र हो रहा है, वो 3 अधिकारी कौन थे? देखिए, अभी इस मामले में जिस तरह से विमान दुर्घटना की खबर मिली और जिस तरह से इस मामले की जानकारी मिलने के बाद सबसे पहले स्थानीय पुलिस और उसके दमकल विभाग को सूचित किया गया है। हालांकि जो 3 अधिकारी हैं उसके नाम की भी औपचारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई है, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और इस मामले में जैसे ही जानकारी मिली है उसके बाद दिल्ली स्थित हेडक्वार्टर को सूचित किया गया और बताया गया कि अभी हादसा होने के बाद किस तरह से बकायदा तकनीकी खामियां आई थी और तकनीकी खामियों के बारे में बकायदा पता किया जा रहा है। हालांकि जब इस मामले में अभी औपचारिक तौर पर जो 3 अधिकारियों का नाम, उसकी घोषणा अभी थोड़ी देर में की जाएगी और हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर औपचारिक तौर पर उन 3 नामों की घोषणा की जाएगी। तो अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से तमिलनाडु का ये मसला है, तमिलनाडु में जिस तरह से हादसा हुआ है, तो इस मामले पर तमाम जो स्थानीय जो अधिकारी हैं, तमाम जो लोग हैं वो मौके पे पहुंचे हुए हैं। क्योंकि 3 अधिकारियों का जिक्र हो रहा है तो सबसे ज्यादा सवाल, देखिए शंकर, हर किसी के जहन में होंगे कि वो 3 अधिकारी कौन थे, किस रैंक के थे, क्या बिल्कुल जानकारी नहीं है। ये हेलीकॉप्टर जो हम क्रैश की बात करें, कहां से चला था, क्या क्या दरअसल हुआ, क्या रीजन क्या रहा? देखिए, जिस इस विमान के बारे में बताएं तो ये पिछले काफी समय से काफी पुराना भी रहा है। लेकिन अभी तक जो अधिकारियों के बारे में 3 सिर्फ बताए गए हैं, 3 अधिकारी हैं जिनके उस विमान में जो शामिल होने के बाद दुर्घटना में हुए हैं। लेकिन अभी तक उनका नाम नहीं बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस मामले में थोड़ा सा इंतजार करें और दिल्ली स्थित जो मुख्यालय है उसके द्वारा यहाँ से औपचारिक तौर पर इस मामले की जानकारी दी जाएगी। क्योंकि जो अभी मौके पे जो दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पे पहुंची थी और स्थानीय पुलिस और पुलिस के साथ साथ जो स्थानीय लोग अधिकारी पहुंचे थे, उन तमाम लोग अभी इस मामले की इन्वेस्टिगेशन में जुटे हुए हैं। और सबसे पहले जो वहां पे पहुंचने के बाद जो मलबा है, मलबा को किनारे किया गया। मलबे से उसके बाद जो तमाम जो सामान है, उपकरण है, उसको हटाए जा रहे हैं और उसके बाद अब थोड़ी देर के बाद यहाँ औपचारिक तौर पर इस मामले की जानकारी। ठीक, थोड़ा इंतजार करना होगा, कुछ भी कहना जल्दबाजी है। लेकिन शंकर, क्या ये मालूम चला है कि इस हेलीकॉप्टर में कुल कितने लोग थे? शायद संपर्क टूट गया, बात करने की कोशिश करेंगे। ये बात सही है कि कुछ भी कहना जल्दबाजी है, ऑफिशियल क्या जानकारी आती है उसका थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन
ये खबर आ रही है कि सेना के 3 अफसर इस हेलीकॉप्टर में थे। वो किस रैंक के थे, उनका क्या नाम है, इस बारे में थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा। लेकिन तमिलनाडु से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है सेना का। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, जो शुरुआती तस्वीरें सामने आई हैं। आप हेलीकॉप्टर को बुरी तरह से जलता हुआ देख सकते हैं, तो स्थिति का अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। तमिलनाडु में ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। तमिलनाडु के कुन्नूर का हम जिक्र कर रहे हैं, जहां पर यह हादसा हुआ है। ये खबर अपने आप में बड़ी इसलिए और ज़्यादा हो जाती है, बेहद ही संवेदनशील भी है ये, क्योंकि 3 ऑफिसर्स थे इसमें। वो 3 ऑफिसर्स कौन थे, किस रैंक के थे, क्या किसी ऑपरेशन पे थे, क्या रूटीन कोई उनका कार्यक्रम था, क्या था, कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी है। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। ये हादसा कैसे, किस वक्त, अभी जो तस्वीरें आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। वो ऑफिसर्स कौन थे, सबसे ज़्यादा तो सवाल यही है, वो किस रैंक के ऑफिसर्स थे। लेकिन राहत बचाव का काम जुटा हुआ है, जो लगातार जारी है। जैसे हुई कोई जानकारी आएगी हम सबसे पहले आपको बताएंगे। क्रैश के बाद चॉपर में आग लग गई है, वो आप देख पा रहे हैं। तमिलनाडु के कुन्नूर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जो हम आपको बता रहे हैं। एक सेना का विमान क्रैश हुआ, हेलीकॉप्टर, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। राहत और बचाव काम जारी है। क्रैश के बाद चॉपर में आग लग गई। और अब इसमें कितने लोग सवार थे, हम सेना के 3 लोगों का जिक्र कर रहे हैं। तो वो 3 अधिकारी, तो वो कौन थे, किस रैंक के थे, ये तो है ही एक सवाल। कितने लोग और थे, ये भी एक सवाल है अपने आप में। किस तरह से ये हादसा हुआ, क्या कारण रहा, क्या किसी ऑपरेशन पे थे, क्या हुआ एग्जैक्टली, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन संवेदनशील विषय, इसलिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, गलत होगा, थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन देखिए, आप आग देख सकते हैं और बुझाने की कोशिशें हो रही हैं, आप वो भी देख सकते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तमिलनाडु में सेना का विमान, जो हेलीकॉप्टर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, वो क्रैश हुआ और उसके बाद उसमें आग लग गई, धधक कर जलता हुआ आप देख भी पा रहे हैं। और आपको आसपास आग ही नजर आएगी, जो लकड़ियां हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई जंगल का हिस्सा है और वहां पर आग जो है और ज़्यादा फैल गई। आप देखिए, जो पास में पेड़, आपको अगर आप तस्वीरें गौर से देखेंगे तो पेड़ भी जल के बिल्कुल काले हो चुके हैं, बुरी तरह से जले हुए हैं। तो आप इससे स्थिति समझ सकते हैं। राहत और बचाव का काम शुरू हो चुका है, लगातार जारी है, आप देख भी पा रहे हैं। तो किस वक्त ये हादसा हुआ, कब लोगों को खबर लगी, कौन कौन से लोग इसमें थे, 3 अधिकारियों का जिक्र हो रहा है, ऑफिसर्स का जिक्र हो रहा है, वो कौन थे, किस रैंक के थे, कितने लोग थे, क्या कारण रहा, किस मिशन पे निकले थे, क्या कोई मिशन था या कोई रूटीन प्रक्रिया थी, ये बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन हमें ऑफिशियल जो है किसी भी तरह के स्टेटमेंट का इंतजार करे बगैर कुछ भी कहना जल्दबाजी हो जाती है, तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। राहत बचाव काम जारी है। तो तमिलनाडु के कुन्नूर में ये बड़ा हादसा हुआ है, जिसकी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है ये, और सवाल भी अपने अंदर बहुत सारे समेटे हुए कि आखिर 3 ऑफिसर्स जो थे वो किस रैंक के, सेना के 3 अधिकारी इसमें सवार थे, वो कौन थे, क्या ये हेलीकॉप्टर अपने किसी मिशन पे था या फिर किसी रूटीन जो अमूमन प्रक्रिया होती है उस पे ही था, या फिर क्या कारण रहा। ये बड़े सारे सवाल हैं। क्रैश हुआ तो क्या कोई तकनीकी खराबी की वजह से क्रैश हुआ, कई तरह के सवाल हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं, तो तमिलनाडु के वैसे नीलगिरी जिले के कुन्नूर में यह हादसा हुआ है। सेना का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया।